साल का ये लास्ट महीना है और ये 2020 कब आया और कब चला गया हमें पता भी नहीं चला। ये साल कोरोना काल में ही निकल गया। इस संक्रमण ने पूरी दुनिया को थमा दिया और हर व्यक्ति अपने घर तक सीमित होकर रह गया। कई नुकसान भी इस कोरोना काल ने हमें दिलवाए और कई सीखें भी हमें इस कोरोना काल में प्राप्त हुई। सीखें क्या प्राप्त हुई? हमें हमारे परिवार का महत्व पता चला, हमारे परिवार की इंपॉर्टेंस पता चली, घर का महत्व पता चला और एक हमारे जीवन में हम परिवार का किस प्रकार से आनंद ले सकते हैं, परिवार के साथ में हम किस तरह हर विपरीत स्थिति में लड़ सकते हैं, ये हमें कोरोना काल ने सिखाया। परंतु इकोनॉमिकली पूरे विश्व में स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमारे देश की भी स्थिति खराब हो चुकी है। हर व्यक्ति अगर फाइनेंशियली देखें तो आज की तारीख में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये एक साल पूरा प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति में रुकावट बनकर खड़ा हो गया और हर व्यक्ति का जीवन थम गया, प्रगति थम गई, उन्नति थम गई। तो यानी एक साल पीछे हम चले गए। ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई हैं। परंतु हर समय से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। ये समय भी हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से खड़ा रहा जाता है, किस तरह से हमारा परिवार हमें सपोर्ट करता है तो हम हर कठिनाई का सामना बहुत इजीली कर पाते हैं। और कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए, मानवता के लिए आगे आना चाहिए। ये सभी सीख हमें ये कोरोना काल सिखाकर चला गया। परंतु मनुष्य की प्रकृति है कि वो जब विपरीत समय आता है तब कई सीख ग्रहण करता है, वादा भी करता है अपने आप से कि वो उस पर खरा उतरेगा, आगे चलकर अपनी गलतियों को सुधारेगा। पर जब उसका टाइम वापस से सामान्य हो जाता है, अच्छा टाइम आ जाता है, तो वो पुनः वही गलतियां दोहराता है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ सभी से, इवन मैं अपने आप से भी ये वादा कर चुकी हूँ कि जो गलतियां कोरोना काल में हमने की है या फिर हमने इस समय से जो सीखा है, इस सीख को हम हमारे जीवन में उतारेंगे। तो आपसे भी अपेक्षा करती हूँ कि आप भी अपने इस टाइम से कुछ न कुछ सीखेंगे, इस साल से कुछ न कुछ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के मासिक राशिफल का हाल कि दिसंबर माह यानी साल का ये लास्ट महीना आपके लिए कैसा जाएगा, क्या क्या लेकर आया है, ग्रहों की पोजीशन कैसी है। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मैं दे सकती हूँ, कर्म करना आपके हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन के बारे में। तो सूर्य ग्रह की बात करती हूँ जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है, बुध के साथ में बैठे हैं, बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और 15 दिसंबर को ही वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश कर जाएंगे। पीछे पीछे बुध ग्रह भी आ रहे हैं, वो 17 दिसंबर को वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करने वाला है। वहां पुनः वो बुधादित्य योग बनाएंगे और ये इनकी मित्र राशि है। तो इसमें जाकर सूर्य और बुध के अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। हालांकि वृषभ राशि वालों के लिए बुध के अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है और बुध जा रहा है खड्डे में, तो थोड़ा सा ये रिजल्ट को डाउन करेगा। परंतु सूर्य के अच्छे रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, जान लेते हैं मंगल ग्रह का हाल। देखिए मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि यानी मीन राशि में विराजमान है, वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु अब वे 24 दिसंबर को ही मार्गी हो जाएंगे और अपनी खुद की राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है, क्योंकि मंगल अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं, 12th हाउस में जा रहे हैं। इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप हो सकता है, विदेशी कंपनी में जाकर, विदेशों में जाकर काम करने का मौका मिल सकता है। अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी बाहर से आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस माह देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं। देखिए शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि यानी तुला राशि में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि शुक्र 6th हाउस में बैठे हैं, शुक्र एक सौम्य ग्रह, परंतु स्वग्रही होकर बैठे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। शत्रुओं में कमी, शुक्र अपने पावरफुल बनाता है, अपने घर के अंदर बैठा है तो रोगों में भी कमी लाएगा। परंतु 11 दिसंबर को शुक्र तुला राशि से सप्तम भाव में आपके यानी वृश्चिक राशि में जाकर प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि वालों के सप्तम भाव में जाकर बैठेंगे, जहां वो कारको भाव नाश की स्थिति
उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय थोड़ा सा ध्यान शुक्र ग्रह के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से वृषभ राशि वालों को रखना पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं गुरु और शनि जो युति हो रही है यहाँ आपके भाग्य स्थान में, यानी शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं, गुरु अपनी नीच राशि में जाकर विराजमान हो रहे, तो स्वग्रही शनि और गुरु की ये युति नीच भंग राजयोग की परिस्थिति उत्पन्न कर रही है। और इस परिस्थिति के कारण इनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि भाग्य स्थान में बन रहा है। यानी ये टाइम दान पुण्य, परोपकार, भक्ति भाव, आध्यात्मिकता में आपको और अधिक खींचकर लेकर जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। राहु आपकी पर्सनैलिटी में बैठकर, यानी राहु वृषभ राशि में इस माह विराजमान हो रहे हैं और आपकी पर्सनैलिटी में वो जाकर बैठ रहे हैं, आपकी राशि में बैठ रहे हैं, तो पर्सनैलिटी को थोड़ा सा भ्रमित करेंगे, थोड़ा सा चिंताएं, थोड़ा सा डर, कई काम को लेकर हर चीज को करने से पहले उसका एजम्पशन अपने मन में कर लेना, एज्यूम कर लेना कि पता नहीं मेरे साथ अच्छा तो नहीं होगा, बुरा तो नहीं हो जाएगा, मैं ही करूंगा तो ठीक होगा या नहीं होगा, ऐसी स्थितियां राहु पैदा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं हम बात करते हैं केतु की, जो कि शुक्र के साथ में जाकर जड़त्व योग का निर्माण कर रहा है। और केतु और शुक्र का ये जो जड़त्व योग बन रहा है, शुक्र कारको भाव नाश कर रहा है, केतु सप्तम में बैठा है और जो जड़त्व योग ये आपके सप्तम भाव को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। यानी ओवरऑल ग्रहों की पोजीशन मिली जुली वृषभ राशि वालों को इस माह देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और मासिक राशिफल की तरफ बढ़ते हैं कि वृषभ राशि वालों का मासिक राशिफल यानी ये दिसंबर माह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले परिवार से शुरुआत करूंगी, पारिवारिक स्थिति से शुरुआत करूंगी, क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है और जानते हैं हर व्यक्ति परिवार के लिए ही जीता है, इसीलिए मैं हमेशा पारिवारिक स्थिति की सबसे पहले बात करती हूँ। तो आपकी पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो देखिए, सबसे पहले तो पर्सनैलिटी के स्थान में राहु का जाकर बैठना, आपकी राशि में राहु का जाकर बैठना आपको थोड़ा सा भ्रमित करेगा, हर जगह डराएगा। राहु भय पैदा करता है, व्यक्ति के अंदर एक डर पैदा करता है, किसी भी काम को करने से पहले आप भयभीत होंगे, ये काम मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मैं ये करूं या ना करूं, एक भ्रम की स्थिति, एक कंफ्यूजन की स्थिति, एक डिसीजन न ले पाना, ये पोजीशन आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। परंतु इस समय यदि आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेते हैं, विशेषकर अपने दादा दादी और ददियाल पक्ष से किसी भी व्यक्ति की सलाह लेकर अपने काम करते हैं, निश्चित तौर पर आप सही रिजल्ट पर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कुटुंब के स्थान की बात करूं तो कुटुंब के स्थान का स्वामी है बुध, जो कि जाकर बैठा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहा है, मित्र राशि में जाकर बैठा है, परंतु वो खड्डे में बैठा है, तो थोड़े मिले जुले परिणाम आपको कुटुंब से देखने को मिलेंगे। मतलब मान सम्मान आपका रहेगा, वाणी से आप सबको मोहित करेंगे, परंतु पैतृक संपत्ति के विवाद के अंदर आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे। बड़ों की बातों में कभी कभी आप जो भी कोई बात करेंगे तो वो मिसअंडरस्टैंड करते हुए अपना अनादर उसको समझेंगे, तो थोड़ा सा आप इस समय आपको संभल कर उनके साथ बिहेवियर करना है, उनके साथ व्यवहार करना है, किसी भी तरीके से उनको हर्ट करने से बचना है कि आप अनजाने में भी उनको ठेस ना पहुंचाएं। इस बात का आपको ख्याल कर रख के और फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि भाई बहनों के स्थान की बात करूं तो सामान्य रूप से ये रिश्ते आपके चलते रहेंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग सामान्य जैसे रूटीन में चलती है वैसे ही चलती रहेगी, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा उनके साथ में आपका बिहेवियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। माता के स्थान की यदि मैं बात करूं तो फोर्थ हाउस यानी सुख स्थान भी माना जाता है, माता का स्थान भी माना जाता है। उसके स्वामी है सूर्य, जो कि बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, अष्टम भाव में बैठा है। माँ के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि उनके स्वास्थ्य संबंधी बहुत लंबे टाइम से आप कोई समस्या से जूझ रहे थे तो वो समस्या अब खत्म हो जाएगी। डेली रूटीन में उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा और उनके सहयोग से आप अपने पारिवारिक रिश्तों में आ रहे मनमुटाव को भी इजीली हैंडल करते हुए दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं संतान के घर की बात। तो संतान की यदि मैं बात करूं तो संतान के भाव के स्वामी भी बुध है, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे। कभी कभी आपके और आपके संतान के बीच में ट्यूनिंग में कमी आपको महसूस होगी। मिक्स रिजल्ट आपको इस महीने मिलने वाला है। कभी कभी आपकी सीख उन्हें समझ में आएगी और कभी नहीं आएगी। कभी कभी बातों में वाद विवाद की स्थिति भी आप दोनों के बीच में उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ भी सकती है, इसीलिए अपने बच्चों को समझाना है, उन पर क्रोध करना ठीक नहीं है। जितना प्यार से आप उनको हैंडल करेंगे वो आपकी बातों को समझेंगे और अपने लक्ष्य को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और कि जो व्यवसाय है
यदि उसमें आप संतान के नाम से कोई काम करते हैं, यदि आपकी संतान आपके बराबर की है और आपको व्यवसाय में हेल्प करती है, तो सूर्य बुध की जो बुधादित्य योग है उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा लाभ अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी संतान की तरफ से अच्छे लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। आपके ननियाल पक्ष की यदि मैं बात करूं तो ननियाल पक्ष के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं और बाद में भी अपने से एक घर आगे जा रहे हैं। तो आपको ननियाल से भरपूर प्यार, सहयोग, आशीर्वाद नाना नानी का देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी ट्यूनिंग से आप अपने ननियाल वालों के साथ आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी का ये स्थान सखी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जीवन साथी के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि लाभ भाव में बैठे। आपको जीवन साथी से लाभ तो बहुत अच्छा मिलेगा, पर ईगो प्रॉब्लम आपको इस महीने बहुत अपने लाइफ पार्टनर से देखने को मिलेगी। आपस में एक दूसरे के ईगो क्लैश होंगे। आप कहेंगे मेरी वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो कहेंगे मेरी वजह से सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप दोनों खुद क्रेडिट लेना चाहेंगे, एक दूसरे को क्रेडिट देने की अपेक्षा खुद क्रेडिट लेने के अंदर आपका रिश्ता उलझ सकता है। इसीलिए अपने ईगो को साइड रखें, एक दूसरे का सम्मान करें। जब गाड़ी के दो पहिए एक साथ चलते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी भी एक पहिए से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखकर अपने जीवन के पहिए को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो भी अपने जीवन साथी के सहयोग से। अगर पिता के भाव की यदि मैं बात करूं तो पिता के भाव के स्वामी है शनि, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे, हालांकि लाभ भाव में बैठे, स्वराशि के बैठे हैं। इसीलिए आपको पिता के साथ अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। परंतु उनसे अनर्गल बहस या कुतर्क बिल्कुल भी ना करें। पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहता है, इस बात को ध्यान में रखना है और अपने पिता से मार्गदर्शन लेकर ही कोई काम करना है। कोई बात अगर आपको उनकी बुरी भी लगती है तो जब वो अपनी बात कह के खत्म कर दे, उसके बाद आप प्यार से, आराम से, धीरज से, धैर्य से, शांति से उनको अपनी बात रख सकते हैं। वो आपकी बात को जरूर सुनेंगे। इस सीख को ध्यान में रखकर इस महीने अपने रिश्तों में आगे बढ़िएगा। ओवरऑल रिश्तों की स्थिति इस महीने मुझे बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, मिले जुले परिणाम है। परंतु ओवरऑल रिश्तों की स्थिति माता पिता, ननियाल, भाई बहनों के सहयोग से अच्छी बनी रहेगी। जीवन साथी के मामले में थोड़ा सा सतर्क आपको रहना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। तो आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो दो घरों को मैं हमेशा देखती हूं, पहले 11th हाउस और 4th हाउस। 4th हाउस सुख स्थान है, 11th हाउस लाभ भाव है। तो लाभ भाव के स्वामी है गुरु, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, शनि के साथ युति कर रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन में गुरु बैठे हैं, क्योंकि नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। गुरु नीच के हैं परंतु शनि के साथ बैठकर नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं, तो लाभ में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हैं, इसीलिए इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम से आपके एक नए घर का सपना था, तो वो इस समय साकार होता हुआ दिखाई देगा। आपको मंगल के बहुत अच्छे रिजल्ट इस दिसंबर माह में देखने को मिलेंगे। वहीं सुख स्थान के स्वामी सूर्य, जो कि अष्टम भाव में जाकर बुध के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो आपके सुखों में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। उल्टा जो आपके पैसे अटक गए थे, कोई फाइनेंशियली आपका काम अटक गया था, तो वो काम अब चल निकलेगा और उसमें किसी भी प्रकार की समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आर्थिक स्थिति से मैं कहूं तो आपका ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा, उन्नति कारक रहेगा। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, बड़ा सर्कल बनाएंगे, नया सर्कल बनाएंगे, अपना लेवल अप करेंगे। भाई और दामाद से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। तो ये टाइम आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात और कि आर्थिक स्थिति के अंदर मंगल का जाकर बैठना, यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो इस समय आप कोई बड़ी मशीनरी की खरीदारी भी कर सकते हैं। यह भी आपके लिए पॉसिबल है कि आप अपने काम को एक्सटेंड करने के लिए कुछ बड़ी मशीन की खरीदारी कर दें। तो ये महीना आपके लिए विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के लिए। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय हम पंचम, नवम और दशम भाव से देखते हैं। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करती हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों से देश का भविष्य है, इसीलिए सबसे पहले विद्यार्थियों का जिक्र करना जरूरी है। तो शिक्षा के भाव के स्वामी है बुध, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे, खड्डे में जाकर बैठ गए। बुध के लिए, बुध हालांकि सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का रहेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। अगर मेहनत में कोताही की तो रिजल्ट जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी मेहनत में, पढ़ाई में कोई भी कसर
कोई भी कमी आपको इस माह नहीं रखनी चाहिए, जी जान से जुट जाइए, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। इस बात को ध्यान में रखकर मेहनत प्रधान, कर्म प्रधान बनिए और अपने भविष्य को संवारिए। अगर मैं करियर की बात करूं तो भाग्य स्थान में एक तो गुरु शनि की युति हो रही है। यह युति व्यक्ति को परोपकारिता, मानव सेवा की तरफ अग्रसर करती है। दूसरा, ये आपको काम में भी बहुत अच्छी हेल्प करेगी। यदि आप कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट जॉब में बड़े पद पर आसीन है तो निश्चित तौर पर आपको मनचाहा ट्रांसफर इस समय मिल सकता है या फिर आपका प्रमोशन होने के चांसेस बने हुए हैं। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत बढ़िया युति आपको हेल्प करेगी। शनि स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं, आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर रहे हैं, आपके भाग्य को बढ़ा रहे हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कमी आपको अपने काम में देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने काम में अपने लक्ष्य को साधते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छे अचीवमेंट करते चले जाएंगे। यदि मैं कर्म स्थान की बात करूं या व्यवसाय की मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया, जॉब में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, प्रमोशन के चांसेस आपके बन रहे हैं। वहीं व्यापार में भी आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इस समय देखने को मिल सकती है। व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। यदि आप ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, किसान हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए कर्म की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आपको कर्म करते रहना चाहिए। तो ये तो थी शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, जीवन साथी से अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। जीवन साथी के भाव के स्वामी है मंगल, जो कि 11th हाउस में बैठे। लाइफ पार्टनर से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उनके नाम से यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उनके नाम से यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परंतु सप्तम भाव में शुक्र जाकर बैठ रहे हैं, केतु पहले से बैठे हैं, सूर्य बुध तो हालांकि चले जाएंगे, आधे माह तक यहाँ बैठे रहेंगे। इन चारों ग्रहों के मिक्स रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र जो कि कारको भाव नाश कर रहा है, ये इस समय आप दोनों के ईगो के बीच में आएगा और बहुत मतभेद खड़े कर सकता है। इस समय आपको बहुत ही समझदारी से अपने दाम्पत्य जीवन को हैंडल करना पड़ेगा, अपने जीवन साथी को हैंडल करना पड़ेगा। एक साथ एक दूसरे का सोचते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को सोचते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना समस्याएं बहुत ज्यादा गहरी हो सकती है और आगे जाकर रिश्ता आपका खटाई में पड़ सकता है, टूट सकता है, रिश्ते में दरार आ सकती है। इसीलिए आपको दाम्पत्य जीवन के हिसाब से विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं लव रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूं तो लव रिलेशनशिप में आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। आपका लव पार्टनर जो है वो आपकी भावनाओं को समझेगा, परंतु उनके साथ भी आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर ध्यान रखते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, अन्यथा आप उनको रुष्ट कर देंगे, एक अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए समझदारी से किस प्रकार से आप इस रिश्ते को हैंडल करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। दिसंबर माह जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में इतने अच्छे परिणाम नहीं लेकर आया है। इनके उपायों के बारे में वीडियो के एंड में मैं जरूर बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य के तौर पर आपको जो समस्याएं अब तक चल रही थी, यदि शुक्र से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी गुप्तांगों से रिलेटेड, पाइल्स की प्रॉब्लम, मसे की प्रॉब्लम होना, या फिर इचिंग, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, या फिर शुक्र जनित किसी भी प्रकार की समस्या होना, तो वो समस्या अब खत्म हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा अपने स्वास्थ्य में और आप अपने आप को एकदम फिट महसूस करेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा, एकदम फिट रहने वाला है। इस समय मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जरूर जोड़े। अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में हंसी खुशी के पल बिताएं और ठहाका लगाकर हंसे। हंसने में कभी भी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, तभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। और हंसना अपने आप में सभी बीमारियों की का इलाज अपने आप में है, इसीलिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अब मैं उपायों की तरफ बढ़ती हूँ। देखिए, अगर मैं उपाय की बात करूं तो
आपको इस माह अपने जीवन साथी के तौर पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुक्र और केतु का जो जड़त्व योग बना हुआ है, उसका जड़त्व योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। इसके रोज सुबह शाम आपको दर्शन करने हैं। साथ ही केतु के उपाय आपको करने पड़ेंगे। शुक्र के उपाय यानी माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी पड़ेगी और उनसे सौभाग्य की प्राप्ति करनी पड़ेगी। परत की दुर्गा को अपने घर ले आए, उन पर रोज सिंदूर चढ़ाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, ताकि किसी भी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में जो अगर कोई भी खटास आ रही है, कोई भी तकलीफ है, तो वो दूर हो जाएगी। साथ ही यदि आपके पास में दुर्गा नहीं है तो आप भोलेनाथ और माता पार्वती इन दोनों की संयुक्त पूजा कर सकते हैं। इन पर संयुक्त अभिषेक करें और उसके बाद में इनको 2 पांच पर इन पर चंदन लगाकर इनसे अच्छे दाम्पत्य जीवन की कामना करें। तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएगी और पुनः आप दोनों प्रेम के बंधन में बंधते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल क्योंकि शुक्र कार को भाव नाश कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहिए और इन उपायों को जरूर अपनाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।